हाँ नमस्कार। चलो, स्कूल का जो मुद्दा है, चलो इसी पे हम लोग उपल भाई से करनाल फ़ोन मिलाते हैं। ये फीस का जो मामला चल रहा है उनमें उन्होंने मुहिम को भी छेड़ रखा है पूरी तरह से। और वो क्या कहते हैं इसके बारे में, तो मतलब हम ये नहीं कहते जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी तरफ सरकार देखे, उनका टैक्स के बारे में सोचे, या कोई भी वो है बिल्डिंग फंड है या कुछ भी, उनकी छूट की जाए। जैसे शायद उत्तर प्रदेश पंजाब सरकार में भी हुआ है कुछ ऐसा। तो ये चीज़ है, स्कूल की जो फीस है मध्यम वर्ग की, हमारी राय ये है कि लॉकडाउन जो चल रहा है इसके दौरान 2 महीने की तो इन लोगों ने फीस माफ़ करनी चाहिए। पर सरकार स्कूल जो बिल्डिंग बना रखी है स्कूल वालों की भी तरफ देखे, उनकी भी कोई जायज़ मांग है तो वो भी पूरी करे। ये समय है, ये बहुत ज़रूरी है। निर्मल भाई कह रहा है बिजली का बिल फ्री करवा दो। लो, आ गया है उपल साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार जी भाई साहब, कैसे हो जी? बढ़िया बढ़िया उपल भाई, बस मैं लाइव में हूँ। और पहले तो आपको नमस्ते, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे। और जिस तरह से आप करनाल का एक किस तरह से आम आदमी की पहचान बनते जा रहे हो और कांटों में चुभते जा रहे हो। कोई बात नहीं, हम चुभ हमारा जन्म ही चुभने के लिए हुआ है। हाँ, तो इसलिए अपना ध्यान भी रखना। देखो पहले भी झूठे केस एक आधा ऐसा हुआ था जिसका अन्याय तो मिलने जा रहा है, पर बड़ा डर लगता है, बड़ा कोई बात नहीं सर, जड़ से उठाते हो। चलो, ये हमारा मुद्दा है स्कूल का, और स्कूल का मुद्दा 2 दिन से हम लोग ग्राउंडे वाले भी देख रहे हैं। आज हमने सोचा कि हम क्यों नहीं, मतलब इस बार तो ये फीस माफ़ी के लिए इसमें इसमें युवा बोलेगा मंच की तरफ से हम थोड़े से इसमें सागर का, अगर आप क्या बताना चाहते हो हमारे को। ये भी भाई ऐसा है, देखो आज की डेट में ना सबसे ज्यादा जो त्रस्त है वो है मिडिल क्लास। हम्म। और मिडिल क्लास की मजबूरी ये है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाना तो छोटे स्कूल में चाहता है, लेकिन जो ब्रांड वैल्यू एक बनती जा रही है, आस पड़ोस के बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं तो मिडिल क्लास सोचता है चलो मैं रोटी कम खा लूं लेकिन मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ ले। हम्म। अब आज की डेट में दिक्कत ये है कि रोटी की दिक्कत है, ईएमआई की दिक्कत है, लोन उतारना उसकी दिक्कत है, किराए देने हैं, बिजली का बिल देना, इनकमिंग कहीं नहीं है, आउटगोइंग के सारे खर्चे खड़े हैं। जो इतने लोगों से बातचीत हुई और समझ आया वो ये है कि वो अपने बच्चों को कई कई सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री अपनी तनख्वाहें 30-40% कम कर रहे हैं और स्कूल 30-40% फीसें बढ़ा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि भी स्कूल में जो देशभक्ति सिखाई जाती है वो किताबों तक सीमित है, जबकि ये देशभक्ति उनके खून में होनी चाहिए। लेकिन इस टाइम पे स्थिति ये है कि स्कूल कोई भी ऐसा नहीं है जो 1 रुपया भी छोड़ने की इच्छा रखता है। उसको लगता है कि इनकी मजबूरी है, ये मेरे पास नहीं पड़ेगा, किसी और के पास जाएगा, उसका मेरे पास आएगा, पैसे तो इनको देने पड़ेंगे। और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी चाहे हमें सरकारी में पढ़ाना पड़े, चाहे हमें छोटे स्कूल में पढ़ाना पड़े, अगर स्कूल अपनी जिद पे अड़ेंगे तो अब हमारे पास तो पैसे देने को है ही नहीं। भी इतना ब्लैकमेल होने की हमें क्या जरूरत है? यानी कि जो मुझे लॉकडाउन चल लगता है रहा कि है, जो मुझे लोग लगता है कि जो स्कूल है, स्कूलों को इस बारे में सोचना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि आज वो समय है कि इस समय को, कम से कम मेरी उम्र 32-33 साल की है, मैं भी इसको 30 साल तक याद रखूंगा। तो 30 साल तक इस बात को भी याद रखा जाएगा कि किसने इस देश का साथ दिया था और किसने इस देश से गद्दारी की थी। हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे अटैक करना है, पाकिस्तान पे अटैक बाद में होगा, पहले हमें अटैक उन लोगों पे करना है जो देश में रह के देश को लूटना चाहते हैं, उन लोगों को लूटना चाहते हैं जिनके पास लूटने के लिए भी आज पैसे नहीं है। आज की डेट में दिक्कत सिर्फ ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं मैं ट्रांसपोर्ट ना दूं, जो मेरे से हर साल एडमिशन लिया जाता है, जिसको स्कूलों ने अब एनुअल फंड बना लिया है, वो ना दूं। हाँ, जो स्कूलों के एक्चुअल खर्चे हैं, मान लो स्कूलों में किसी की सैलरी देनी है और 2-4 तरह के खर्चे, उसको डिवाइडेड बाय कर लो, वो 4,000 रुपए की फीस की जगह किसी के इससे 500 आ जाएगा, 600 आ जाएगा, उसको देने में भी दिक्कत नहीं, स्कूल को लेने में भी दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ अगर स्कूलों की बात करें तो
10% या 15% स्कूल ऐसे हैं जो लूट खसोट कर रहे हैं। 85% की दिक्कत अपनी जगह ठीक है। उनकी मांग ये है कि हमारे से सरकार जितनी देर के लिए स्कूल बंद है बिजली का बिल ना ले, हमारे से किस तरह का प्रॉपर्टी टैक्स ना लिया जाए, हमारे से जो ट्रांसपोर्ट टैक्स है वो ना लिया जाए, जो पैसेंजर टैक्स वो पे करते हैं, हमारे ऊपर भी जो लाइबिलिटीज गवर्नमेंट है, फिर गवर्नमेंट भी उस पैसे को छोड़े और सरकार को भी इसके लिए सोचना चाहिए। तो दिक्कतें दोनों साइड है, लेकिन आज की डेट में सींग वहां फंस गया है कि जो बड़े स्कूल है जिन्होंने 85 हजार रुपए के 45 हजार रुपए के बच्चों के बिल बना के दिए हुए कि जी ये तो आपको भरने पड़ेंगे। पढ़ेंगे का मतलब तो ये है भी आपने लोन ले रखा है, आपको चुकाना पड़ेगा। पेरेंट कहता मैंने कोई लोन तो ले नहीं रखा, मेरी क्या मजबूरी है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, मैं वहां पढ़ा लूंगा जहां मेरी कैपेसिटी हो। तो स्कूलों का जो मुद्दा है वो यानी एक हर देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा फ्री है, हमारे देश में ये दोनों ही चीजें महंगी हैं। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल है, वहां लोग सिफारिशों पे करवाते हैं, नौकरी हमें सरकारी चाहिए लेकिन स्कूल हमें प्राइवेट चाहिए। पेरेंट्स को भी इसलिए अब सोचने का समय है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि आज की तारीख में यानी हमें मजबूर ना होना पड़े, इसके लिए हमें अपनी मजबूरी छोड़नी होगी कि हमें इतने अच्छे स्कूल में ही पढ़ाना है। मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 40-40 हजार रुपया एडमिशन देना, लाख रुपया डोनेशन देना, 8-8 हजार रुपये फीस देना, 8 हजार रुपये में तो एक आदमी नौकरी कर लेता है दुकान के। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्कूलों को भी सोचना चाहिए और सबसे बड़ी जो यहाँ पे जिम्मेवारी है वो सरकार की है। अगर सरकार को ये गंभीर खतरा लग रहा है कि भाई आने वाले टाइम में देश में फंड्स की दिक्कत हो सकती है तो हम फालतू खर्चे रोक के, जैसे दिल्ली सरकार ने बोला है, तो जब सरकारों के लिए विपदा है तो मेरे और आपके लिए और आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए दिक्कत क्यों नहीं है? यानी कि लॉकडाउन जो चल रहा है इसके दौरान 2 महीने की फीस ऐसा है जी, मैं फिर बोल रहा हूँ। हाँ वो तो बता दिया आपने। हमने 10-10 साल 15-15 साल स्कूलों में बच्चों की फीस भरी। अगर स्कूल को 3 महीने छोड़ने भी पड़ जाए, स्कूल एक्चुअल खर्चा ले ले, कोई दिक्कत नहीं। किसी स्टेट में हुआ भी है क्या? दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ है, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने ऑर्डर की कि आप 3 महीने की फीस नहीं लोगे। जब बच्चे देखो जेपी भाई 2 महीने तो हो गए जो लॉकडाउन में चले जाएंगे, जून में वैसे ही बंद रहेगा सिस्टम, और इस बात की पूरी संभावना है कि धीरे धीरे खुलते खुलते जून लास्ट आ जाएगी, जो स्थिति लग रही है। तो आप ये देखो ना जी, मैं चलो ये बात मैं बताना नहीं चाहता था, यानी मैं खुद लोगों को अपने घर से आटा देके आया हूँ जिसको जरूरत थी, अपने घर में पड़ी हुई दाल देके आया हूँ जो बाहर से नहीं मिल पाई, 1950 से नहीं मिल पाई, संस्था से नहीं मिल पाई। मध्यम वर्ग को, मध्य जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब को तो सब कुछ मिल रहा है, अमीर को कुछ चाहिए नहीं है, गरीब को सब कुछ मिल रहा है। मुझे और आपको क्या मिल रहा है? सवाल तो ये है। तो यहाँ पे दिक्कत और समस्या ये है कि सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है, कान बंद करके बैठी हुई है, मुंह से वो कुछ बोलना नहीं चाहते। बापू के 3 बंदर सरकार के साइन नहीं थे, वो मजबूर आदमी के साइन थे। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि सरकार शराब के ठेकों के बारे में तो सोच रही है लेकिन मिडिल क्लास के बारे में, स्कूलों के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है। 11 अप्रैल को कहा गया कि स्कूल फीस नहीं लेंगे और 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ जाती है जी फीस लेंगे तो सही लेकिन किस्तों में लेंगे, यानी कि आपको देने तो 12 ही रुपए हैं लेकिन 9 महीने में देने हैं। तो आपने राहत क्या दी? बिजली का बिल तो लोगों के पास पैसे भरने को पैसे नहीं है। दिक्कत आप समझो ना, दिक्कत। और फिर क्या है कि इस व्यवस्था ने जो मिडिल क्लास है जिसके पास सेविंग भी होती है, सब कुछ है, अब वो अपने सेविंग को भी बाहर नहीं निकाल सकता। अगर वो पीएफ में जाता है, पीएफ 15 साल के लिए पैसा लॉक हुआ हुआ है, नहीं निकल सकता वहां से। एफडी में जाता है तो उसका नुकसान होता है, आरडी में जाता है तो उसका इंटरेस्ट का लॉस होता है, डाकखाने में जाता है तो उसको पैसे कम मिलते हैं, एलआईसी में जाता है 30% की डिडक्शन होती है। वो फंस गया ना सारी जगह। तो जो मिडिल क्लास भी मेरी बात को सुन रहा है, वो मैं उससे एक ही अपील करूंगा, अगर वो चाहते हैं कि उनको राहत मिले तो जिस भी फेसबुक पे जहां पे भी आपने इस टाइम इसको लाइव किया हुआ है, लोगों को चाहिए कि इसको वो शेयर जरूर करें, इस बात को समझे। देखो ये चीजें सुनने के लिए मैं कोई नेता तो हूं नहीं कि भाषण दे रहा हूँ, आप कोई नेता तो हो नहीं भाषण दे रहे हो। अगर जो दर्द मुझे हो रहा है वो दर्द उस इंसान को भी हो रहा है जो इस समय बात को सुन रहा है। तो अगर वो चाहता है कि मुझे इस दर्द से राहत मिले तो इस वीडियो को वो हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक पे, हर जगह शेयर करें। मैंने मिडिल क्लास पे वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को 56 लाख लोगों ने देखा 2 दिन के अंदर। मैं समझ गया कि ये दुखती रग पे हाथ रखा गया है। मैंने स्कूलों के लिए बात करी, लाखों लोगों ने उसको देखा, हजारों लोगों ने उसको शेयर किया, सैकड़ों में मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। यानी आप समझिए बात को कि जो स्थिति है आज, जब
आदमी रात को सोता है तो उसको ये डर नहीं है कि मुझे कोरोना होगा या नहीं होगा। उसको ये डर है कि जब कोरोना ठीक हो जाएगा तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे, मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर पाऊंगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं किराया कहाँ से दूंगा, मैं बिल कहाँ से दूंगा, मेरे किराए के करियाने का बिल है, दूध का बिल है, कहाँ से दूंगा मैं। चलो वैसे बहुत अच्छी बात बताई। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये मिडिल जो मध्यम जो वर्ग है, ये फजूल खर्चा भी तो बहुत ज़्यादा करता है, शादियों पे करता है, ये मृत्यु भोज पे करता है, ये और फजूल खर्चे आने वाला समय। ऐसा है जी, मैंने आपको बताया मिडिल क्लास दो तरह की है। एक लोअर मिडिल क्लास है, निम्न मध्यम वर्ग है, एक उच्च स्तर का मध्यम वर्ग है। मैं अपने आप को लोअर मिडिल क्लास में गिनता हूँ क्योंकि मैं किराए पे रहता हूँ। जो हायर मिडिल क्लास है वो सेक्टर 9 में रहता है, 250-300 गज की कोठी में। वो अमीर नहीं है, वो अपर मिडिल क्लास में है। दिक्कत कहाँ पे है? जिस घर की 30,000 पे अर्निंग है ना जी, 25,000 अर्निंग है, 20,000 अर्निंग है इस समय, और 12,000 से 30,000 35,000 रुपए तक जो परिवार है उसको दिक्कत है। अब बात रही खर्चों की, जो आपने बात की, देखिए मैंने अभी एक बात बोली ना कि उसका बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है तो मेरा भी दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये माँ बाप की मजबूरी इसलिए है क्योंकि जब 4 औरतें खड़ी होती है, 5 आदमी खड़े होते हैं, 3 बच्चे खड़े होते हैं, वो पूछता है कौन से स्कूल में पढ़ता है, वो कहता है जी मैं ABC स्कूल में पढ़ता हूँ। वो कहता है तू कौन से स्कूल में पढ़ता है, वो कहता है मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा तू पैदल जाता है? अरे तेरे स्कूल में तो कोई जाता ही नहीं। यहाँ माँ बाप की मजबूरी है, इस मजबूरी को माँ बाप को भी छोड़ना पड़ेगा। आज वो जो माँ बाप आंख खून के आंसू रो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं योगदान उनका खुद का भी है, सारा स्कूलों का नहीं है। ठीक है, अगर एक साथ प्रण ले ले सभी वो माँ बाप जो नहीं पढ़ा सकते कि जी हम पैसा नहीं देंगे, चाहे हमारे को बच्चा अपना सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़े, स्कूल 2 मिनट में बैकफुट पे आ जाएंगे। उनको छोड़ने पड़ेंगे वो पैसे, वो 4,000 रुपए की जगह क्या 500-600 रुपए ले लो, कोई जान थोड़ी निकल रही है। चलो बहुत बढ़िया सर। दिक्कत है तो निर्मल कुटिया में सबको रोटी खिलाते हैं, उनको भी खिलाई देंगे, मना थोड़ी करेगा। नीलो खेड़ी की युवा बोलेगा मंच की टीम, हिंद्री युवा बोलेगा मंच की टीम, करनाल से रवि भाटिया, कालरा और ये सभी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और ये हमारा जो ग्रुप है और घरोंडा युवा बोलेगा मंच के साथी सभी सुन रहे हैं। तो इस मुहिम को हम लोग प्रशासन इसमें कामयाबी दिलाएगा हम सबको। इसमें प्रशासन की इतनी जरूरत नहीं है जितनी सरकार की है। आप समझिए बात को, अगर DC साहब के हाथ में हो ना, मेरी बात हुई थी, अगर DC साहब के हाथ में हो तो वो न जाने क्या कर दें, अगर SP के हाथ में वो न जाने क्या कर दें। ये सरकार के स्तर की बात है। अगर आज एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए कि आप जो आपका स्कूल का मंथली खर्चा है उसको डिवाइडेड बाय अपने उतने बच्चों से कर दो, चाहे वो 300 रुपए बने चाहे वो 500 बने, 1000 रुपए से ऊपर किसी स्कूल का नहीं जाएगा। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो उस पैसे को ना भरे। मजबूरी मेरी है तो स्कूल की भी मजबूरी है ना, लेकिन हमारी जो मजबूरी है वो उनके लिए जरूरी है, ये तो गलत है। ठीक है जी JP भाई, बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। आपने मैं फोन रखूंगा, आपका फोन आया था, घर पहुंचा ही था, मैं लेट हो गया था आज। कोई नहीं सर, ठीक है सर, लगे रहो। और हमारा पूरा युवा बोलेगा मंच आज घोषणा कर रहा है इस मुहिम में पूरी तरह साथ है। ठीक, जय हिंद सर, जय हिंद। ओके सर।